नीट और यूजीसी ने नेट परीक्षा मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी, ऐसा सामने आ रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद कई अधिकारी हटाए भी जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा धांधली में हुई प्रारंभिक जांच के बाद एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय के जरिए शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई है, जिसके आधार पर कई बड़े अधिकारियों को हटाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में बड़े अधिकारियों की कथित बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके आधार पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। शुरुआती जांच के दौरान 7 ऐसे सीधे मामले मिले हैं जिनमें फ्रॉड किया गया है। अभी तक की जांच के दौरान पता चला है कि जिन 2 सेंटरों पर धांधली की रिपोर्ट थी, वहां के ज्यादातर बच्चे फेल हुए, लेकिन वो बच्चे पास हुए जिनके पास ही पेपर पहुंचा था। ओपी तिवारी जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। ओपी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉड के साथ साथ क्या पैसे का लेन देन भी हुआ है? क्या कई सारे अधिकारियों ने अपने आप को अवेलेबल कराया कि उनको पैसे दिए जाएं और वो पेपर लीक कराएं? और ये कौन सा सेंटर है जहां अधिकांश बच्चे फेल हुए, लेकिन उन बच्चे जिनके पास पेपर मिला पहुंचा है वो ही पास हुए हैं? बिल्कुल आनंद, मैं आपको बता दूं, इस मामले की आरंभिक जांच के बाद अनेक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं और इस मामले की जांच के दौरान अभी तक अनेक ऐसे अधिकारियों की लापरवाही की सामने आई है जिसके चलते पेपर लीक हुआ। गुवाहाटी और माफ कीजिएगा गुजरात और पटना और बिहार, 2 जगह के 2 सेंटर्स ऐसे बताए गए हैं जहां पर ये धांधली की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन वहां पर आरंभिक जांच के दौरान पता चला कि वहां के तो ज्यादातर बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन वो बच्चे पास हुए हैं संभवतः जिनके पास ये पेपर पहुंचे थे। अब तक की आरंभिक जांच के दौरान 7 ऐसे सीधे मामले मिले हैं जिनमें फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड गिरी के चलते ही अब अनेक अधिकारियों पर गाज गिराने की संभावना है। आनंद, ये अधिकारी कहाँ पे हैं? क्या नीट में उच्च स्तरीय अधिकारी हैं या लोकल एरियाज में जहाँ जो एनटीए के अधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी? कोई कुछ डिटेल्स हैं? क्योंकि अभी शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के अधिकारियों के बीच मीटिंग चल रही है। एनटीए के डीजी को भी तलब किया गया है। बिल्कुल, इस मामले में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके कुछ अधिकारी हैं जिनकी बाबत ये जांच रिपोर्ट है। इसके अलावा कुछ लोकल अधिकारी भी हैं जिनकी बाबत ये जांच रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट के आकलन के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत कुछ बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आनंद, इसका फैसला क्या आज हो सकता है, कब होगा, ये देखने वाली बात है। ओपी तिवारी, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। वहीं नीट पेपर लीक मामले में देश में प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान 500 रुपए के नकली नोट भी उड़ाए गए। पटना में आयशा ने विरोध प्रदर्शन किया तो लखनऊ में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया और एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। वहीं नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो-लबाब है। जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। वहीं नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है।
देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। जब इतना बड़ा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो ये प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? आपका मंत्री तो ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से लताड़ लगाई तो अब जांच करने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस घोटाले में शामिल। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बिहार नीट में हुई धांधली का सेंटर पॉइंट बन गया है। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न पे स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का यह नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो यह भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था।
उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूँ। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, एक बात बताइए, ये सियासी तार कैसे जुड़ रहे हैं? और पेपर लीक करने वाला तो कोई एनटीए का अंदर का ही अधिकारी होगा, वरना एनटीए नहीं तो पेपर कैसे आ सकते हैं? नीट का पेपर इस व्यक्ति के पास कैसे आ सकता है? और दूसरी बात, क्या ये पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है? सिर्फ नीट ही नहीं, क्या और भी पेपर इस तरह से लीक किए गए हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बिहार के इतिहास में अगर आप जाइएगा तो ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके पेपर पहले ज़रूर चले आते हैं। किसी का सामने आ गया और किसी का बाद में लोगों को पता चलता है, और पुलिस जांच में भी यह बातें सामने आती हैं कि क्वेश्चन पेपर पहले सामने आ गया था। और उसी तरीके से नीट में भी हुआ है। हालांकि जो अमित आनंद है और नीतीश है, दो ऐसे लोग हैं जिनसे एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करेगी, क्योंकि जो यादवेंदु हैं उसने भी यह कबूल किया है कि इन दोनों के पास अमित आनंद और सतीश के पास इन लड़कों को पहुंचाना था, और फिर यहां से इन सभी लोगों को, जो भी लड़के पहुंचेंगे इनके संपर्क के, उनको पटना के खेमनी चक लर्न प्ले स्कूल में पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, और ये रैकेट एक शख्स दूसरे को, दूसरे शख्स तीसरे को, तीसरे शख्स चौथे को ले जाकर बच्चों को ट्रांसफर करता है, और पांचवा वो शख्स है जो लर्न प्ले स्कूल में क्वेश्चन पहुंचाता है, और वहीं पे बच्चे क्वेश्चन याद करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे दिन परीक्षा देने जाते हैं। सबसे बड़ा जो किंगपिन इसमें माना जा रहा है, उसमें माना जा रहा है सिकंदर यादवेंदु, और इसका तार सीधे तौर से पॉलिटिक्स में इसलिए जुड़ते हुए आ रहा है क्योंकि अभी ये इंजीनियर था जिसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल जल संसाधन विभाग में था, लेकिन नगर विकास में पोस्टिंग हुई थी, और दानापुर में अभी ये कार्यरत था, दानापुर नगर परिषद में। और इसी के कहने पर ये NHI गेस्ट हाउस जिसकी बुकिंग की बात आ रही है, जहां पर अनुराग यादव आकर ठहरा था, और वो NHI गेस्ट हाउस जो है वो प्रीतम तेजस्वी यादव के, यानी चंद्रमोहन, मैं एक और बात जानना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस नीट पेपर लीक के चक्कर में 3 एस्पेक्ट हैं, तीन पहलू हैं इसके। पहला है कि पेपर खुद ही लीक हो गया और उसके लिए पैसे लिए गए और एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। दूसरा ये था कि आई कार्ड मेरा लेकिन पेपर लिखने वाले आप, यानी कि कोई और जाए, जैसे मुन्ना भाई में हुआ कि कोई और जाए। और तीसरा ये है कि क्या अधिकारी इस बात में भी मिले थे कि नंबर, परीक्षा लिखने के बाद जो नंबर आएंगे उन नंबर को भी ग्रेस मार्क्स के जरिए बढ़वाए जाएंगे? क्या यहां पर भी धांधली हुई है? ये तीसरा पहलू है जो रहता है। एक और बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई आ रही है इस पेपर लीक मामले में। बिहार के पटना